लड़की ने अचानक देखा कि उसका बड़ा भाई लोहे की चेन से बंधा हुआ है, पर बाकी सबकी नजरों में वो छोटा लड़का बस बेड पर लेटा था। ये देखकर कि उसका भाई बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है, उस लड़की ने फिर से चेतावनी दी कि उसका भाई बंधा हुआ है और बहुत दर्द में है। ये सुनकर लड़के के पिता ने लंबी सांस ली। उन्होंने सोचा कि जिस लड़की को उन्होंने उठाया है उसके दिमाग में जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी बुआ को लगा कि वो लड़की झगड़ा करने वाली है। उसने आदमी को सलाह दी कि वो जल्दी से लड़की को बाहर निकाल दे। ये देखकर कि कोई उस पर यकीन नहीं कर रहा है, उस लड़की ने अपने भाई की बांह पकड़ी और जोर से काट लिया। अचानक लड़के को बांधने वाली लोहे की चेन तुरंत टूट गई। वो काली बुरी आत्मा उस लड़की के पेट में समा गई। फिर वो लड़की बेहोश हो गई। अपने बेटे को कटा हुआ देखकर वो आदमी गुस्से से लाल हो गया। उसने ऑर्डर दिया कि लड़की को घसीटकर बाहर फेंक दिया जाए। अचानक वो बेटा जो 3 साल से बेहोश था जाग गया। सबसे बड़े चाचा की पत्नी डरकर पीछे हट गई, क्योंकि जिस लड़की को उसने खरीदा था उसे तो मनहूस होना था। उसे पता नहीं था कि वो लड़की एक दिव्य कोई थी। उसने 1000 सालों तक तपस्या की थी, ड्रैगन गेट पर छलांग लगाकर अमर बनने की तैयारी कर रही थी, पर उसे रिजेक्ट कर दिया गया और वापस भेज दिया गया। उसके गुरु ने कुछ भविष्यवाणी की। उन्होंने पता लगाया कि उस लड़की ने अभी तक इंसानों वाली मुसीबतें पूरी नहीं की हैं। गुरु ने उसकी यादों पर ताला लगा दिया। उन्होंने उसे 100 साल के टेस्ट के लिए इंसानों की दुनिया में भेजा ताकि वो दोबारा ड्रैगन गेट पर छलांग लगा सके। पर अचानक इंसानों की दुनिया में एंटर करने के तुरंत बाद वो ट्रैफिक में मिली। उन्होंने झूठ बोला कि लड़की की कुंडली में बहुत बुरा भाग्य है। जब सबसे बड़े चाचा की पत्नी को पता चला कि वो लड़की ठीक ऐसा कर सकती है कि आदमी का बेटा मर जाए, उसने सोचा कि अपने भतीजे को मारने से उसका अपना बेटा परिवार की दौलत वारिस में पा सकता है। जैसे ही वो लड़की घर में घुसी, उसने पता लगाया कि उसके भाई पर श्राप दिया गया था। हालांकि उसकी याददाश्त चली गई थी, फिर भी उसमें बुरी आत्माओं को खा जाने की पावर थी, पर वो जल्दी ही बेहोश हो गई। वो आदमी ने जल्दी से डॉक्टर को जांच के लिए बुलाया। खुशकिस्मती से लड़की को ज्यादा चोट नहीं लगी थी। जब भाई को पता चला कि लड़की ने उसे बचाया है तो उसने उसे अपनी बहन के रूप में अपना लिया। वो आदमी ने भी लड़की को गोद लेने का फैसला किया। उसे यकीन था कि वो लड़की परिवार के लिए खुशकिस्मती लेकर आई है। सबसे बड़े चाचा को यह जानकर गुस्सा आया कि लड़की ने उनके भतीजे को नहीं मारा। उन्होंने तुरंत एक तांत्रिक को भविष्यवाणी करने के लिए ढूंढा। तांत्रिक ने शौक में मुंह भरकर पुराना खून थूक दिया। उसने पता लगाया कि लड़के पर दिया गया श्राप टूट गया है। सबसे बड़े चाचा ने सोचा कि ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हांगकांग में श्राप तोड़ने वाले तीनों लोगों को उन्होंने जेल में डाल दिया था। तांत्रिक ने निष्कर्ष निकाला कि लड़के के आसपास जरूर कोई पावरफुल जादू करने वाला आ गया है। उसने एक बहुत ही मनहूस जगह से खोदकर निकाली गई एक बुरी आत्मा निकाली और उसकी एक ब्रेसलेट बना दी। उसने सबसे बड़े चाचा को जोर दिया कि वो किसी तरह छोटे लड़के को वो पहनने को कहें। लड़के की किस्मत कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, अगर वो इसे लंबे समय तक पहनेगा तो जरूर मुसीबतों से घिर जाएगा। इस बीच वो आदमी और उसकी पत्नी फौजी कमांडर की पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे थे। उस लड़की ने अचानक देखा कि उसके गोद लिए माता पिता काली एनर्जी से घिरे हुए हैं। वो जल्दी से उन्हें रोकने के लिए गई। उसने प्यार से उनसे विनती की कि वो पार्टी में न जाए। गोद लिए माता पिता उस लड़की को बहुत पसंद करते थे। उन्होंने अपने नौकरों से कीमती गिफ्ट तैयार करने को कहा और कमांडर से माफी मांगने के लिए पार्टी में जाने को कहा। वो घर पर दोनों बच्चों के साथ रहे। कुछ ही देर बाद एक नौकर ने बताया कि कुछ हमलावर पार्टी में घुस आए थे और उन्होंने बम लगा दिया था। कमांडर वहीं धमाके से उड़ गया और मेहमानों को भी गोली मार दी गई। ये सुनकर गोद लिए माता पिता ने तुरंत लड़की की तरफ देखा। खुशकिस्मती से उन्होंने लड़की की चेतावनी सुनी थी, इसलिए वो मुसीबत से बच गए। ऐसा लगा जैसे वो लड़की सचमुच परिवार की लकी स्टार थी। तब से वो लड़की आराम और ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी। उसका भाई उस पर और ज्यादा प्यार बरसाता था। एक दिन सबसे बड़े चाचा ने पापा की बहन को बुरी आत्मा वाला ब्रेसलेट देने के लिए भेजा, ये दावा करते हुए कि ये एक ताबीज है जिसे उसने खास मंदिर से लड़के के लिए लिया है। उसने सलाह दी कि अच्छी किस्मत लाने के लिए इसे लंबे समय तक पहनना चाहिए। बुआ का अच्छा इरादा देखकर मां ने ज्यादा नहीं सोचा और वो अपने बेटे को दे दिया। अचानक जब उस लड़की ने काली एनर्जी देखी तो उसने उसे काट लिया। बुरी आत्मा तुरंत बुआ के अंदर ट्रांसफर हो गई। कुछ ही देर बाद खबर आई कि बुआ का कार एक्सीडेंट हो गया है। कार में 4 लोग थे, बाकी तीनों को कोई चोट नहीं आई, सिर्फ बुआ के पैर कुचल गए और टूट गए। मां को याद आया कि बुआ ने पहले लड़की से कुछ बुरी बातें कही थी और उन्हें कुछ कनेक्शन का शक हुआ। वो आदमी को और ज्यादा यकीन हो गया कि लड़की एक अनमोल चीज है जो उन्हें मिली है। उसी पल एक नौकर ने बताया कि फैमिली हेड ने उन्हें पारिवारिक भोज के लिए बुलाया है। वो आदमी जानता था कि उसके पिता का मकसद पोते को घर लाकर अपनी अथॉरिटी स्थापित करना और बुरी नीयत वाले उन रिश्तेदारों को दबाना था। वो आदमी और उसका 4 लोगों का परिवार पार्टी में गए। जैसे ही वो पार्टी हॉल में घुसे, उस लड़की ने सबसे बड़े चाचा की तरफ इशारा किया और कहा कि उनके ऊपर खून का खतरा है।